डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं LR बर्छिया आप सबको अपने फिजिक्स चैनल फिजिक्स वाले में स्वागत करता हूं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे कि करंट इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे बनता है और इसके तमाम प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पर जानने वाले, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट? तो इसको डिफ़ाइन किया गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी कंडक्टर से होकर के dq चार्ज dt टाइम में फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट होगी dq बाई dt। अब चार्ज को तो हम मेज़र करते हैं कूलाम में, टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में, तो करंट का फिर हो जाएगा कूलाम पर सेकंड। लेकिन हमने इसको एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया SI में, और जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका एक सेपरेट यूनिट होना चाहिए। हाँ, इसकी यूनिट पर बाकी यूनिट डिपेंड करने चाहिए, इसका यूनिट किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने इसके लिए एक अलग यूनिट बनाया और उस यूनिट को अब जानते हैं एम्पियर कहते हैं। एम्पियर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम लेते हैं नंबर 1, इट इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इट इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका यूनिट आप कूलाम पर सेकंड नहीं कहोगे, नहीं तो फिर वो डिराइव्ड यूनिट हो गया जिसमें 2 यूनिट आ गए। हम इसका यूनिट हमने अलग से बनाया। क्या बनाया इसका यूनिट? एम्पियर। एम्पियर से दिखाते हैं। तो चार्ज का यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, उसी को हम कूलाम कहते हैं। ठीक है ना? कूलाम का मतलब क्या हो गया फिर? एम्पियर सेकेंड। ठीक। थर्ड, its direction is taken along flow of positive charge or opposite to flow of negative charge। कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है हम उसी डायरेक्शन में करंट मानते हैं, या जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं। तो इसके पास एक डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है या जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रहा है उसके अपोजिट लेंगे हम। ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो करंट भी इधर ही बनेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज यदि इस तरफ जा रहा है तो करंट इस तरफ बनेगा। पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है करंट उधर ही बनेगा, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है करंट उसके अपोजिट बनेगा। अपोजिट लेंगे। ठीक। तो इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी हमने इसको स्केलर क्वांटिटी माना है। माना क्या है ही स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, उनके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी होती है जैसे इसके पास तो है, लेकिन साथ ही साथ वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हैं। ये नहीं करता, वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को ये फॉलो नहीं करता। दैट्स व्हाई इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर 2 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, एक दूसरा कंडक्टर 4 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है और एक तीसरे कंडक्टर इनके साथ कंबाइंड है, तो इसमें फ्लो होने वाली करंट हो जाएगी 6 एम्पियर। ये दोनों जुड़ करके इधर बहेंगे 6 एम्पियर। थर्ड वायर में करंट होगा। अब मैं ये 2 वायर तो जो हैं जैसे हैं वैसे ही रख दिया, लेकिन थर्ड वायर की डायरेक्शन मैंने बदल दी।
इस वायर को मैंने उलट दिया इधर, तो अब 2 एम्पीयर करंट इधर आ रहा है, 4 एम्पीयर करंट इधर आ रहा है। अब ये करंट यदि पॉजिटिव था तो फिर ये करंट नेगेटिव हो जाना चाहिए, और यदि ये करंट नेगेटिव हो गया तो फिर नेट करंट क्या होगा, 2 - 4 यानी कि -2 एम्पीयर होना चाहिए, -2 एम्पीयर हो जाना चाहिए। लेकिन इस वायर में जो करंट है वो अभी भी 6 एम्पीयर के ही बराबर होगा, यानी कि करंट का सम सीधे सीधे स्केलर के समान होता है, यहाँ डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। करंट किधर से भी आकर के कंबाइंड हो, किधर से भी आकर के जुड़े, डायरेक्शन का कोई रोल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स किसी कंडक्टर में जो पार्टिकल करंट बनाते हैं अपने मोशन के कारण, उन्हीं को हम कहते हैं करंट कैरियर्स। तो एक्चुअली करंट कैरियर्स कुछ नहीं है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं। और चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, निगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो करंट कैरियर 2 प्रकार के मिलेंगे। नंबर 1 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जो चार्ज होता है वो किसी न किसी पार्टिकल के ऊपर होता है, पार्टिकल कैरी करता है चार्ज, और इसे करंट कैरियर जो होगा वो पार्टिकल होंगे। ये जो करंट हमने डिफाइन किया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज को कौन फ्लो करा रहा है, किसके कारण फ्लो हो रहा है चार्ज, कौन ले जा रहा है चार्ज, तो कोई पार्टिकल ले जा रहा है, और जो पार्टिकल ले जा रहा है वही करंट कैरियर है। तो करंट कैरियर में से पहला है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, फॉर एग्जांपल होल, कैटायन एटसेट्रा। ये होल के बारे में आप सभी कंडक्टर में जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी आप इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कैटायन। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ ही लिया होगा कि ऐसे आयन जो कैथोड की तरफ जाते हैं वो कैटायन कहलाते हैं, और कौन जाता है कैथोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन। तो दूसरा जो करंट कैरियर होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, एनायन एटसेट्रा। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये जिधर चलेंगे करंट उधर ही बनेगा, ये रूल कहता है, लेकिन ये जिधर चलेंगे करंट उसके अपोजिट बनेगा, ठीक, करंट उसके अपोजिट बनेगा। अब करंट, अपने में से करंट फ्लो करने वाले 3 तरह के मटेरियल हमारे पास हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर हों, हम उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो कंडक्टर ये सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकता है। इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर ये भी सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो 3 तरह के मटेरियल हैं। तो इन कंडक्टर्स द करंट कैरियर्स इज फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉपर के वायर में, एल्यूमिनियम के वायर में, आयरन के रॉड में जो करंट फ्लो होगा वो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और ये देख रहे हो कि नेगेटिवली पार्टिकल है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिधर चलेंगे करंट उसके अपोजिट बनेगा। इन सेमी कंडक्टर current carriers are hole and electron। यहाँ पर 2 करंट कैरियर होते हैं,
एक होल अभी मैंने कहा पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अभी मैंने कहा निगेटिवली चार्ज, दोनों मिल कर के करंट क्रिएट करते हैं। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स द करंट कैरियर्स आर कैटायन एंड एनोयन। यहाँ भी दो करंट कैरियर होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। तो ये करंट कैरियर्स हैं। तो कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट, क्योंकि वहाँ केवल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। लेकिन बाकी दो में जो करंट बनेगा वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में बनेगा या नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। और जहाँ पर भी ये दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर के करंट बनाते हैं, वहाँ पर हमेशा नेट करंट होगा दोनों के करंट का सम, दोनों के करंट का सम। ठीक है भाई, किसी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड बना है लेफ़्ट टू राइट, तो वहाँ जो पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगा, तो इसका जो करंट बनेगा वो भी इधर ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा इन द फॉर्म ऑफ एनायन या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये अपोजिट चलेंगे, लेकिन करंट बनता है इनके अपोजिट यानी इधर बनेगा। एंड दैट्स वाई द नेट करंट I इज ऑलवेज इक्वल टू करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर। दोनों चार्ज कैरियर ने जितने जितने करंट बनाए उन दोनों का सम आपको टोटल करंट देगा। ये हमेशा जुड़ेंगे, घटेंगे कभी नहीं, ध्यान देना, घटेंगे कभी नहीं। ठीक है, अब 1 एम्पियर करंट कितनी होती है ज़रा इसको देख लें। 1 एम्पियर करंट कितना होगा? ठीक, वन एम्पियर करंट इन ए कंडक्टर। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर का काम करते हैं। तो I बराबर है dq बाई डी टी, I बराबर dq बाई डी टी। लेट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और dt इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी चार्ज फ्लो हो रही हम इसी को नाप रहे हैं। तो dq बराबर हुआ 1 इंटू 1 मीन्स 1 कूलाम। तो when 1 coulomb charge flows in a conductor in 1 second, during 1 second, then the current will be equal to 1 ampere, 1 coulomb। अब यहाँ पर if number of electrons flowing in the conductor per second is n, then dq is equal to ne। dq बराबर ne के होगा, n इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, और हम कह रहे हैं कि 1 कूलाम के बराबर है, 1 कूलाम के बराबर है। तो n कितना हुआ? तो n कितना हुआ? तो n विल बी इक्वल टू 1 बाई ई, n इज इक्वल टू 1 बाई ई। अब ई की वैल्यू तो मालूम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में, तो बराबर मिलता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो जब किसी कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हो रहे होंगे, 1 सेकेंड में फ्लो होगा, उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे होंगे इतने इलेक्ट्रॉन, तब हम कहते हैं कि इस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है।
और ये जो नंबर आया ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ी नंबर है। इतनी बड़ी नंबर में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब 1 एम्पीयर करंट बनता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? आपके सेल ने डाल दिया, आपके बैटरी ने डाल दिया क्या? नहीं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स न तो सेल सप्लाई करता है न बैटरी सप्लाई करता है, ये इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने आप मौजूद रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी एटम से बाउंडेड नहीं है। एटम से बाउंडेड है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उनके ऊपर फोर्स जरूर लगाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे? जो फ्री हैं, जो किसी भी एटम से बाउंडेड नहीं है, फ्री हैं और उस कंडक्टर के भीतर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। और वहाँ हम जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं एक डायरेक्शन में। और जब इन सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलते हैं तब चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है थ्रू द कंडक्टर तब हम कहते हैं कि हाँ, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जिस मटेरियल के पास इस ऑर्डर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही मटेरियल बनेगा कंडक्टर, वही कंडक्टर बनेगा। वैसे करंट केवल फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर पर ही डिपेंड नहीं करता, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हम आगे चल के देखेंगे। तो कंडक्टर्स के पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लगभग 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल लें तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? अप्रॉक्सीमेट या ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻29, तब वो बनता है कंडक्टर, तब उसमें करंट फ्लो होगी एम्पियर की ऑर्डर में। तो ये बहुत बड़ी नंबर है। अब जिसके पास इससे कम इलेक्ट्रॉन, जैसे सेमीकंडक्टर के पास लगभग होता है 10⁻17 पर क्यूबिक मीटर, तो वहाँ की कंपैरिजन बहुत कम है, इसलिए वो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, करंट कैरियर ही नहीं है, तो इसमें करंट फ्लो भी नहीं होगा, और इसलिए वो अपने में से करंट फ्लो नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, ये था इलेक्ट्रिक करंट और उससे रिलेटेड मेन बातें। तो याद रखना कि I = dq/dt। टोटल करंट होता है करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस एंड करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस का सम। इन दोनों से हमको क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमारे कम्पिटिटिव वाले पोर्शन में जाकर के आप इसके प्रॉब्लम देख सकते हो कि किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं फ्रॉम करंट, और उनको सॉल्व करने की हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो भी आप समझेंगे या वो भी आप सीखेंगे वहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब आपको क्लियर हुआ होगा, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको कन्फ्यूजन मैं आपका डाउट दूर करने की भरसक कोशिश करूँगा। हाँ, अब यदि इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।